जहां इस नदी के पानी का बंटवारा एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल समझौते से तय होता है। साल था 1960 जब भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि या इंडस वाटर्स ट्रीटी पर साइन किए। इस संधि का मकसद था इस विशाल नदी सिस्टम के पानी को दोनों देशों के बीच ठीक से बांटना। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब ठीक यहीं इसी संधि में छिपा है। देखिए, संधि ने क्या किया? इसने नदियों को दो ग्रुप्स में बांट दिया। ईस्टर्न नदियां मतलब रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला भारत को। और जो वेस्टर्न नदियां थीं यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला पाकिस्तान को। बस यही वो वजह है कि भारत सिंधु के पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन संधि में कुछ और भी बातें हैं। भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल कुछ लिमिटेड कामों के लिए करने की इजाजत है, जैसे बिजली बनाना या सिंचाई करना। पर एक शर्त है कि प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर डिजाइन के होने चाहिए। मतलब सीधा सा है कि भारत पानी को बड़े डैम में रोक नहीं सकता, उसे बहते हुए पानी से ही बिजली बनानी होगी। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने जाना है उसे जहां इस नदी के पानी का बंटवारा एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल समझौते से तय होता है। साल था 1960 जब भारत और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल संधि या इंडस वाटर्स ट्रीटी पर साइन किए। इस संधि का मकसद था इस विशाल नदी सिस्टम के पानी को दोनों देशों के बीच ठीक से बांटना। तो जो सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसका जवाब ठीक यहीं इसी संधि में छिपा है। देखिए, संधि ने क्या किया? इसने नदियों को दो ग्रुप्स में बांट दिया। ईस्टर्न नदियां मतलब रावी, ब्यास और सतलज, इनके पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला भारत को। और जो वेस्टर्न नदियां थीं यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनके पानी के इस्तेमाल का अधिकार मिला पाकिस्तान को। बस यही वो वजह है कि भारत सिंधु के पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन संधि में कुछ और भी बातें हैं। भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का इस्तेमाल कुछ लिमिटेड कामों के लिए करने की इजाजत है, जैसे बिजली बनाना या सिंचाई करना। पर एक शर्त है कि प्रोजेक्ट्स रन ऑफ द रिवर डिजाइन के होने चाहिए। मतलब सीधा सा है कि भारत पानी को बड़े डैम में रोक नहीं सकता, उसे बहते हुए पानी से ही बिजली बनानी होगी। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने जाना है उसे